दोस्तों, जितने आपके पास अल्फाज होंगे यानी जितनी आपके पास वोकैबुलरी का ज़ख़ीरा होगा, उतना ही आपके लिए इंग्लिश बोलना हो जाएगा आसान। दोस्तों, मेरा नाम रेहान है और आज की वीडियो में हम सीखेंगे रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले 50 इंग्लिश फ़िक्रात। दोस्तों, अगर आपको इस सबक की PDF किताब चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह लगातार और बआसानी इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल इंग्रेरी को कर लें सब्सक्राइब। शुक्रिया। तो चलिए आज के लेसन का आगाज करते हैं। हमारे पास सबसे पहला वर्ड है असेंड। असेंड का मतलब है ऊपर जाना या ऊपर चढ़ना। असेंड को सेंटेंस में यूज करने के लिए एग्जाम्पल है वी असेंडेड द माउंटेन इजीली। हम पहाड़ पर आसानी से चढ़ गए। वी असेंडेड द माउंटेन easily। नेक्स्ट वर्ड है सिंसियर, मुखलिस। एग्जाम्पल है आर यू सिंसियर, क्या आप मुखलिस हैं। इंडीड। इंडीड का मतलब है वाकई या हकीकत में। इंडीड को सेंटेंस में यूज करने के लिए एग्जाम्पल है द चाइल्ड वाज इंडीड वेरी टायर्ड। बच्चा वाकई बहुत थका हुआ था। द चाइल्ड वाज indeed very tired। नेक्स्ट वर्ड है फूल, बेवकूफ या नादान। एग्जाम्पल है डोंट बी अ फूल, बेवकूफ मत बनो। हमारे पास अगला अल्फाज है मुनाफिक। मुनाफिक को इंग्लिश में हिपोक्रेट कहते हैं। हिपोक्रेट। हिपोक्रेट को सेंटेंस में यूज करने के लिए एग्जाम्पल है ही इज अ हिपोक्रेट, वो मुनाफिक है। तरक्की देना या बड़ा ओहदा देना को इंग्लिश में एलिवेट कहते हैं। एलिवेट। एग्जाम्पल है ही वॉज एलिवेटेड लास्ट ईयर। ही वॉज एलिवेटेड लास्ट ईयर, इसे पिछले साल तरक्की दी गई। कीचड़ को इंग्लिश में मड कहते हैं। मड। एग्जाम्पल है चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन द मड। बच्चे कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन द मड। नेक्स्ट वर्ड है स्मूथ। स्मूथ। स्मूथ का मतलब है हमवार। एग्जाम्पल है शी यूज्ड हेयर जेल टू स्मूथ आउट हर हेयर। शी यूज्ड हेयर जेल टू स्मूथ आउट हर हेयर। उसने अपने बालों को हमवार करने के लिए हेयर जेल का इस्तेमाल किया। फ्लू। फ्लू का मतलब है जुकाम। एग्जाम्पल है ही हैज गटन फ्लू, उसे जुकाम हो गया है। दिस वर्ड इज दस। दस का मतलब है इस तरह, लिहाजा। एग्जाम्पल है ही डिड नॉट वर्क हार्ड thus he was fired। उसने सख्त मेहनत नहीं की, इस तरह उसे बरतरफ कर दिया गया। मेहनती को इंग्लिश में डिलीजेंट कहते हैं। डिलीजेंट। एग्जाम्पल है इन द एंड द डिलीजेंट पर्सन सक्सीड्स। आखिर में मेहनती शख्स कामयाब हो जाता है। डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब है कटौती। एग्जाम्पल है दिस डिडक्शन इज नॉट इन फैक्ट ट्रू। हकीकत में ये कटौती दुरुस्त नहीं है। दिस डिडक्शन इज नॉट इन फैक्ट ट्रू। ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब है जज करना। एग्जाम्पल है द अर्थ ऑब्जर्व्स द सनराइज। जमीन सूरज की शुआओं को जज्ब करती है। द अर्थ ऑब्जर्व्स द सनराइज। हमराह होना या साथ होना को इंग्लिश में अकम्पनी कहते हैं। अकम्पनी। एग्जाम्पल है आई वुड लाइक यू टू अकम्पनी मी। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ हों। दोस्तों, आई वुड लाइक यू टू एक बहुत प्यारा स्ट्रक्चर है। जब आपने कहना हो कि मैं चाहता हूं आपने ये बात शुरू करते हुए किसी को कुछ कहना है कि आप कुछ चाह रहे हैं किसी से, तो
आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वुड लाइक यू टू। एग्जाम्पल के तौर पर आई वुड लाइक यू टू लर्न इंग्लिश। हासिल करना को इंग्लिश में एक्वायर कहते हैं। एक्वायर। एग्जाम्पल है ही एक्वायर्ड द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। उसने तंबाकू नोशी की आदत हासिल की। ही एक्वायर्ड द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। एडिशनल। एडिशनल का मतलब है अजाफी। एडिशनल को सेंटेंस में यूज करने के लिए एग्जाम्पल है डू यू हैव प्लान्स फॉर एडिशनल एजुकेशन। क्या आपके पास अजाफी तालीम के लिए मंसूबे हैं? डू यू हैव प्लान्स फॉर एडिशनल एजुकेशन। जारहाना या नागवार को इंग्लिश में अग्रेसिव कहते हैं। अग्रेसिव। एग्जाम्पल है ही इज सो अग्रेसिव दैट अदर्स अवॉइड हिम। वो इतना जारहाना है कि दूसरे लोग उससे बच जाते हैं। ही इज सो अग्रेसिव दैट अदर्स अवॉइड हिम। नेक्स्ट वर्ड है एम। एम का मतलब है मकसद या निशाना। एग्जाम्पल है आई एम टू बी अ राइटर। मेरा मकसद मुसन्निफ बनना है। आई एम टू बी अ राइटर। तवक्का करना या उम्मीद रखना को इंग्लिश में एंटीसिपेट कहते हैं। एंटीसिपेट। एग्जाम्पल है वी एंटीसिपेट सक्सेस। हम कामयाबी की तवक्का करते हैं। वी एंटीसिपेट सक्सेस। असाइड। असाइड का मतलब है एक तरफ। एग्जाम्पल है आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू स्टेप असाइड। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि मैं एक तरफ हट जाऊं। आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू स्टेप असाइड। रुकावट को इंग्लिश में बैरियर कहते हैं। बैरियर। एग्जाम्पल है वी मस्ट वर्क हार्ड टू ब्रेक डाउन सोशल बैरियर्स। हमें माशरती रुकावटों को ख़त्म करने के लिए सख्त मेहनत करनी होगी। वी मस्ट वर्क हार्ड टू ब्रेक डाउन सोशल बैरियर्स। दिस वर्ड इज behind, not behind. Behind. Behind का मतलब है पीछे। एग्जाम्पल है We will stay behind. हम पीछे रहेंगे। दस्तरस से बाहर या दूर को इंग्लिश में बियॉन्ड कहते हैं। बियॉन्ड। एग्जाम्पल है इट इज बियॉन्ड माई पावर। ये मेरी ताकत से बाहर है। इट इज बियॉन्ड माई पावर। इरादा या नीयत की इंग्लिश है इंटेंशन। इंटेंशन। द स्मॉलेस्ट डीड इज बेटर देन ग्रेटेस्ट इंटेंशन। छोटा सा काम बड़ी नीयत से बेहतर है। द स्मॉलेस्ट डीड इज बेटर देन ग्रेटेस्ट इंटेंशन। हवा का चलना या फूंक मारना को इंग्लिश में ब्लो कहते हैं। ब्लो। एग्जाम्पल है द विंड इज ब्लोइंग। हवा चल रही है। लेंड का मतलब है उधार देना। आई विल लेंड यू माई कार। मैं तुम्हें अपनी कार उधार दूंगा। बोरो। दोस्तों याद रखिएगा लेंड का मतलब होता है उधार देना और बोरो का मतलब होता है उधार लेना। बोरो का मतलब है उधार लेना। एग्जाम्पल है कैन आई बोरो दिस पेन। कैन आई बोरो दिस पेन। क्या मैं ये कलम उधार ले सकता हूं? बॉटम। बॉटम का मतलब है नीचे। रीड द बॉटम ऑफ द पेज। सफा के नीचे से पढ़ें। बॉल। बॉल का मतलब है प्याला। डू यू हैव अ बिगर बॉल? क्या आपके पास बड़ा प्याला है? डू यू हैव अ बिगर बॉल? मुख्तसर को इंग्लिश में
ब्रीफ कहते हैं। एग्जाम्पल है कीप इट ब्रीफ, इसे मुख्तसर रखो। काबिल होना को इंग्लिश में कैपेबल कहते हैं। कैपेबल, ही इज कैपेबल ऑफ टीचिंग फ्रेंच, वो फ्रांसीसी सिखाने के काबिल है। ही इज कैपेबल ऑफ टीचिंग फ्रेंच। जमा करना या मिलाना को इंग्लिश में कंबाइन कहते हैं। कंबाइन, एग्जाम्पल है ही कंबाइंड टू आइडियाज इनटू वन, इसने दो ख्यालात को एक साथ मिलाया। ही कंबाइंड टू आइडियाज इनटू वन। फिक्रमंद होना को इंग्लिश में कंसर्न्ड कहते हैं। कंसर्न्ड, एग्जाम्पल है आई एम कंसर्न्ड, मैं फिक्रमंद हूं। कंसीक्वेंस, कंसीक्वेंस, कंसीक्वेंस का मतलब है नतीजा। एग्जाम्पल है एवरी एक्शन हैज इट्स कंसीक्वेंस, हर अमल का नतीजा होता है। आज के दौर का या हम असर को इंग्लिश में कंटेम्परेरी कहते हैं। कंटेम्परेरी, एग्जाम्पल है ही स्टडीज कंटेम्परेरी लिटरेचर, वो आज के दौर का अदब पढ़ता है। तनाज़ा की इंग्लिश है कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी, एग्जाम्पल है देयर वॉज अ कंट्रोवर्सी अबाउट द लोकेशन ऑफ द न्यू स्कूल, नए स्कूल की जगह के बारे में एक तनाज़ा खड़ा हुआ था। कन्विंस, कन्विंस, कन्विंस का मतलब है कायल करना। एग्जाम्पल है वी विल कन्विंस हिम, हम उसे राजी करेंगे या कायल करेंगे। इवेंचुअली, इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब है आखिरकार। एग्जाम्पल है दे वर इवेंचुअली रेस्क्यूड बाय द हेलीकॉप्टर, आखिरकार इन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए बचाया गया। नेक्स्ट वर्ड है जाइंट। जाइंट का मतलब है बहुत बड़ा या अजीम। एग्जाम्पल है शेक्सपियर इज अ जाइंट अमॉन्ग राइटर्स, शेक्सपियर इज अ जाइंट अमॉन्ग राइटर्स, शेक्सपियर मुसन्निफीन में बहुत बड़ा है। डराना या धमकाना को इंग्लिश में इंटीमिडेट कहते हैं। इंटीमिडेट, एग्जाम्पल है द प्रिंसिपल ट्राइड टू इंटीमिडेट द स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स को डराने की कोशिश की। नजर डालना या झलक डालना को इंग्लिश में ग्लैंस कहते हैं। ग्लैंस, एग्जाम्पल है डू नॉट ग्लैंस लेफ्ट एंड राइट, दाएं बाएं नजर ना डालो। एड़ी की इंग्लिश है हील, हील, एग्जाम्पल है हर शू हैज हाई हील, उसके जूते की एड़ी ऊंची है। हेरिटेज, हेरिटेज, हेरिटेज का मतलब है विरसा। एग्जाम्पल है दे आर प्राउड ऑफ देयर हेरिटेज, इन्हें अपने विरसे पर बहुत फख्र है। इंजरी का मतलब है चोट। एग्जाम्पल है ही वॉज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द आर्मी फॉलोइंग हिज इंजरी, इसकी चोट के बाद इसे फौज से फारिग कर दिया गया। ही वॉज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द आर्मी फॉलोइंग हिज इंजरी। इंटेंस, इंटेंस का मतलब है शदीद। एग्जाम्पल है द प्रेसिडेंट इज अंडर इंटेंशन प्रेशर टू रिजाइन, द प्रेसिडेंट इज अंडर इंटेंशन प्रेशर टू रिजाइन, सदर पर इस्तीफा देने का शदीद दबाव है। नजरअंदाज करना को इंग्लिश में इग्नोर कहते हैं। इग्नोर, एग्जाम्पल है यू कैन इग्नोर देम इफ यू वांट, अगर आप चाहते हैं तो आप उनको नजरअंदाज कर सकते हैं।
ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब है वाजे। एग्जाम्पल है वन थिंग बिकम ऑब्वियस, एक चीज वाजे हो गई है। थामना या पकड़ना को इंग्लिश में ग्रैब कहते हैं। ग्रैब। एग्जाम्पल है ही कुड नॉट ग्रैब द ट्रेन। ही कुड नॉट ग्रैब द ट्रेन, वो ट्रेन नहीं पकड़ सका। इनकार करना की इंग्लिश है डैनी। डैनी। एग्जाम्पल है डोंट डैनी इट, इससे इनकार ना करें। एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब है बेनकाब करना। एग्जाम्पल है मीडिया एक्सपोज्ड द पॉलिटिशियंस, मीडिया ने सियासतदानों को बेनकाब कर दिया। ओके दोस्तों, ये थे 50 वर्ड्स विद देयर सेंटेंसेस इन इंग्लिश टू उर्दू। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बल्कि बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय फॉर नाउ।